बीएनसी के सेक्रेटरी को सब जानता है कि कितना बड़ा दलाल है वो। 11 में वह शिक्षा नकली शिक्षाविद बन करके अशोक सिंह बिना नोटिफिकेशन का वह सचिव बन गए। जो अनुदान दिया जाता है उसमें कटौती करके दिया जाता है। कटौती हम लोगों को चेक देने के बदले में पैसा लिया जाता है। क्लास तो स्टार्टिंग में हुई थी, लेकिन विगत 6-7 सालों से क्लास नहीं हो रही है। महाविद्यालय खेल का मैदान बना हुआ है, वहाँ शैक्षणिक माहौल समाप्त है, वर्चस्व की लड़ाई है। यहाँ उसको बरकरार रखने के लिए वह रिक्वेस्ट किए हैं। पप्पू बाबू के खास आदमी है वह, उनके बिना पप्पू बाबू को लगता है पता नहीं, उनके बिना उनको जो है चारा नहीं चलेगा। थोड़ा कल्पना कीजिए कि जमीन आपकी हो और उस जमीन पर अधिकार किसी और का हो जाए, तो आप क्या करेंगे? और जरा सोचिए कि जब राजभवन और उच्च शिक्षा निदेशक के निर्देश पर गठित जांच दल की रिपोर्ट आने के बाद भी वर्षों तक कोई कार्रवाई ही न हो, तो आप क्या करेंगे? अधिकारियों द्वारा बार बार आश्वासन दिए जाने के बाद भी यदि आपको उसी पुराने और बदहाल व्यवस्था के साथ चलना पड़े, तो आप क्या करेंगे? लाजमी है, लोकतांत्रिक देश में आप और हम वही करेंगे जो आज बीएनसी कॉलेज धमदाहा के शिक्षक और कर्मचारी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज 19। दरअसल पिछले 13 दिनों से बीएनसी कॉलेज धमदाहा के शिक्षक और कर्मचारी पूर्णिया शहर के थाना चौक पर धरना और आमरण अनशन पर बैठे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर नारे लगा रहे हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विश्वविद्यालय वीसी हाय 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 हाय। डॉनर रिपोर्ट प्रस्तुत करो, प्रस्तुत करो, प्रस्तुत करो। डॉनर रिपोर्ट प्रस्तुत करो, प्रस्तुत करो, प्रस्तुत करो। जालसाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। घूसखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विश्वविद्यालय वीसी हाय 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 हाय। न्याय तुम्हें करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। नारे लगाते इन कर्मचारियों का यह आरोप है कि बीएनसी कॉलेज धमदाहा के जो मूल भूदाता हैं, जिन्होंने कॉलेज को अपनी जमीन दान दी, उस परिवार के सदस्य को फर्जी हस्ताक्षर के जरिए दाता की सूची से मूल भूदाता को ही बाहर कर दिया गया। फिर खुद कॉलेज के शासी निकाय के सचिव बनकर वही व्यक्ति लगातार अनियमितता करते रहे हैं। कॉलेज के भीतर अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामले को कॉलेज के कर्मचारियों ने जब यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को और राजभवन को शिकायत किया, तो राजभवन के उच्च शिक्षा निदेशक के निर्देश पर एक 5 सदस्यीय टीम और एक 3 सदस्यीय टीम से 2 अलग अलग बिंदुओं पर जांच करवाया गया, जो जांच मार्च 2021 में ही पूरी कर ली गई थी। लेकिन ना तो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अब तक जांच रिपोर्ट सौंपी गई है और न ही विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अब तक कोई कार्रवाई की गई है। जबकि कॉलेज की समस्याओं पर अगस्त 2016 में ही सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने कहा है कि छात्रों के पठन पाठन के लिए कॉलेज का माहौल समाप्त हो चुका है, जिससे बच्चों के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। बावजूद पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के निजी सचिव अशोक सिंह, जो फर्जी हस्ताक्षर की मदद से कॉलेज के शासी निकाय के सचिव हैं, वो कुंडली मारकर बैठे हुए हैं सचिव पद पर, और विश्वविद्यालय प्रशासन कार्रवाई करने के बदले सचिव अशोक सिंह से मिलकर मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। इसलिए हम लोग आमरण अनशन पर हैं और जब तक जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक हम सभी कर्मचारी यहीं बैठे रहेंगे। 1.5 साल पहले जो नोटिफिकेशन हुआ था फैक्ट एंड फाइंडिंग एवं डॉलर इशू संबंधी, और उसमें एक में जो है 6 सदस्यीय टीम था और एक में 5 सदस्यीय टीम था, जो स्थलीय जांच किया कॉलेज जा करके और कठोर जांच किया। डीसी साहब जो है उस रिपोर्ट को, प्रतिवेदन को अभी तक वह प्रस्तुत नहीं किए। डॉलर इशू संबंधी जो रिपोर्ट वह हम लोग जो है वहाँ के जो जांच समिति के सदस्य थे, तो वह उनसे जानकारी मिली और वह बोले जो डॉलर रिपोर्ट जो है हम लोग प्रस्तुत करके वीसी के टेबल पर मैंने जमा कर चुका हूँ। लेकिन आश्चर्य है, अभी तक
वह रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है। और जांच कब हुई थी? जांच हुई थी 19 मार्च 2021 और 20 मार्च 19 मार्च फैक्ट फाइंडिंग की हुई थी और 20 मार्च 2021 डोनर इशू संबंधी हुई थी। विश्वविद्यालय प्रशासन से आप मिले? हाँ मिले हम, और 9 मई 2022 को जो है हम लोग धरना भी पर बैठे थे, जो एक दिवसीय धरना में VC साहब स्वयं मैंने यह और ओकर पदाधिकारी के नाम स्वयं और जो है पदाधिकारी DK झा थे, धनंजय बाबू थे लीगल, और पटवारी बाबू थे। ये तीनों चारों मिल करके हम लोग को आश्वस्त किए जो 10 दिन के अंदर आपका सभी मांगे पूरा हो जाएगा। लेकिन आश्चर्य है 5 महीना गुजरने के बाद अब वह फैक्ट एंड फाइंडिंग का मुद्दा को जो जिसमें आना चाहिए वह कर करके मैंने तथ्यहीन जो है प्रयोग करके जो है हम लोग के ऊपर वह कहते हैं वह क्या कहते हैं अवैध है। तो हम यह जाने अब अवैध जब हम हैं तब तो हमारा जो मेन संस्थापक परिवार सदस्य है उस समय का जो सचिव है वही निराकरण करेंगे। अब हम लोग ओनली वन मांग डोनर इशू, वह जो 20 मार्च में जिसमें 5 सदस्य टीम थे उसका रिपोर्ट हमको हर हालत में चाहिए। दानदाता जो है घोषित होना चाहिए। जब तक दानदाता घोषित नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, वह लेकर के रहेंगे, चाहे हमको जितना दिन वह लगा दे, जितना बरगलाए। उसके बदले में VC साहब एक नया जांच कमेटी जैसे सुनने में आया है, कभी कहीं कहीं पेपर में वह स्टेटमेंट देते हैं, जो एक नया जांच कमेटी बैठाए हैं। अब यह इसका मतलब एकदम बिल्कुल स्पष्ट है, उस जांच कमेटी से वह मतलब उसको जानबूझ करके लिपापोती करके उसको जो है वह नहीं आने के लिए देना चाहते। क्या लगता है क्या जो पूर्णिया के VC साहब हैं वो आपकी इस मांगों को पूरा कर पाएंगे? हमारी मांगों को पूरा अगर नहीं करते तो वह बोले थे क्योंकि 10 दिन में मैं काम कर दूंगा, अब नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। और BNC के सेक्रेटरी को सब जानता है कि कितना बड़ा दलाल है वो उसके पैसा का प्रयोग हो रहा है। जो VC साहब मुड़ रहे हैं अपने वादे से, और कहते हैं इस बीच में यह भी पता चला है कि रिपोर्ट हम लोगों का VC साहब के यहाँ से गायब हो गया। कौन गायब किया? ये जो है वो हम लोगों को जैसा मालूम हुआ है विश्वविद्यालय में कि वो CCDC सुमन जो है वह मिल के यह सब गायब किया गया है। तो यह चीज VC साहब देखेंगे नहीं और कह देंगे कि यह लोग मैंने इन लोगों को अवैध है। और मेरे जैसा आदमी को VC साहब क्या अवैध कहेंगे? हम तो अब रिटायर करने के लिए चले हैं, हमको तो उसका प्रिंसिपल दिया है चिट्ठी कि आके अनुदान ले जाओ, नहीं लेते हैं। इसीलिए कि कॉलेज में हम पैसा लेने के लिए जाएंगे तो हमसे वो पैसा लेगा, और यह करवा रहे हैं यहाँ का VC। आप लोग को जो अनुदान यहाँ का सचिव, हाँ, जो अनुदान दिया जाता है उसमें कटौती करके दिया जाता है। कटौती हम लोगों को चेक देने के बदले में पैसा लिया जाता है, यानी उसको अगर अप्रत्यक्ष रूप में घूस कह सकते हैं। हाँ, घूस लेता है, कॉलेज में घूस लेता है, उसी से उसका इन लोगों को पैसा देता है, उसी पैसा से विश्वविद्यालय को खरीदा जाता है। आप लोग कितने दिनों से यहाँ अनशन पर हैं? हम लोग आज 11वां दिन है और 6 तारीख से धरना प्रदर्शन था और 10 तारीख से आमरण अनशन हुआ था। 11वां दिन अनशन पर बैठे हैं, क्या उम्मीद है कब तक पूरी हो जाएगी? उम्मीद क्या, पूरा विश्वास है कि जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। कॉलेज में और क्या समस्या है, हमको समस्याएं बताइए। तो आपकी मांग है, लेकिन बच्चों की के पठन पाठन पर क्या व्यवस्था है वहाँ, ये बताइए। वहाँ तो पढ़ाई का माहौल पूर्णतः अभी बंद है, पढ़ाई लिखाई का वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ वहाँ राजनीति का इकट्ठा है, और जो पैसा है पैसा का वहाँ पे सिर्फ खेल होता है। आप कब से हैं वहाँ पर? 2011 से। किस पद पर हैं आप? मैं व्याख्याता हूँ अंग्रेजी में। कितने दिन क्लास किए हैं? क्लास तो स्टार्टिंग में हुई थी, लेकिन विगत 6-7 सालों से क्लास नहीं हो रही है। 6-7 सालों से? जी, यानी 6-7 सालों से बच्चा वहाँ पढ़ नहीं पा रहा है? जी नहीं,
मैं अपने विभाग के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस विभाग में हूँ उसी विभाग के मैं बात बताऊँगा। वहाँ और तो टीचर है नहीं, तो अभी फिर वहाँ कौन पढ़ा रहे हैं? इस पर कॉलेज प्रशासन भी मौन है और विश्वविद्यालय प्रशासन को तो पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। यदि उन्हें इस और यदि ध्यान देने की यदि उनके एहसास होता तो इतना दिन ये आमरण अनशन कोई साधारण चीज़ नहीं है जो ये 6-7 दिन आमरण अनशन कंटिन्यू रहेगा। और आज तक आमरण अनशन के दरमियान में विश्वविद्यालय टीम की ओर से एक भी पदाधिकारी यहाँ आकर के कुछ सांत्वना भी नहीं दिए, यहाँ क्या है नहीं है। सिर्फ बीसी साहब अनर्गल बयान दे करके दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हम लोग का दो सीरियस हो गया था उससे। हाँ सर, अब आप बड़ा खुशी होती है आप ये बात पूछे। जो कॉलेज की स्थिति क्या है, माहौल क्या है वहाँ का, इस माहौल के लिए हम मैंने जिला न्यायालय का जजमेंट दे रहे हैं जो लिखे हैं कि विश्वविद्यालय खेल का मैदान बना हुआ है, शैक्षणिक माहौल समाप्त है। हाँ, महाविद्यालय खेल का मैदान बना हुआ है, वहाँ शैक्षणिक माहौल समाप्त है, वर्चस्व की लड़ाई है। यहाँ उसको बरकरार रखने के लिए वह रिक्वेस्ट किए हैं। तत्कालीन जो है वह 16 से ही है और वही शासी निकाय अभी भी है। वह प्रेजेंट उस समय के डीएम को और उस समय के VC BNMU को जो यह पत्र देकर के सुझाव ये जजमेंट 10/8/2016 का है। जी। अभी आपने बताया कि 6 साल से पढ़ाई वहाँ पर नहीं हो रही है। हाँ। तो 2016 और ये 2022 हाँ। ये जजमेंट उस वक्त का है। हाँ। यानी 2016 से पहले भी पढ़ाई नहीं होती थी, तब तो ये जजमेंट आया है इस तरीके का कि खेल का मैदान बन चुका है। जब से हमसे पूछा जाए तो इसको इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि पिछले 10 सालों से पढ़ाई नहीं हो रही है। इसका हम जवाब दे रहे हैं सर। 11 में वह नकली शिक्षाविद बन करके अशोक सिंह बिना नोटिफिकेशन का वह सचिव बन गए और उसके बाद वह संस्थापक परिवार के नहीं है, वह VC के खास आदमी कहिए, उसके बगैर पप्पू बाबू के खास आदमी है वह। उनके बिना पप्पू बाबू को लगता है पता नहीं, उनके बिना उनको जो है चारा नहीं चलेगा और वह बिल्कुल इस मामले में या तो अनभिज्ञ होंगे। और जब से वह 11 से बना, वह दानदाता कैसे बन गए भाई? जब संस्थापक परिवार के सदस्य नहीं है वह दानदाता कैसे बन गए? जब से 11 में वह बने हैं, ढेरी यानी फर्जी व्याख्याता कॉलेज में है और विधिवत कॉलेज के व्याख्याता रोड पर घूम रहे हैं। 2011 से शासी निकाय के सचिव अशोक सिंह ही हैं। जी। इसमें लिखा गया है, फॉर सिग्नेचर से भी नियुक्ति योगदान हुई है, जजमेंट है लिखा हुआ है और वह फॉल्स सिग्नेचर है वहाँ। उसी को पैसा का प्रयोग करता है। हाँ, उसी को सही टीचर बना के पैसा बांटता है, लेता है। अब ये सभी लोग यही अनशन पर बैठे रहेंगे। दरअसल इन अनशनकारियों की सुनने न तो यूनिवर्सिटी प्रशासन के कोई अधिकारी आए और न ही जिला प्रशासन ही अब तक कोई संज्ञान लिया है। तो ऐसे में अब जरा कल्पना कीजिए कि जिस कॉलेज में इस तरीके की अनियमितता और भ्रष्टाचार का मामला चल रहा हो, जिस कॉलेज में पिछले 10 वर्षों से शासी निकाय और कॉलेज के कर्मचारियों के बीच इस तरह से लगातार लड़ाई झगड़े हो रहा हो, जिस कॉलेज में एक के बाद एक 3 FIR दर्ज हो गया हो, उस कॉलेज में पठन पाठन का क्या हाल होता होगा, उस कॉलेज के बच्चे के भविष्य के साथ क्या हो रहा होगा। और जरा कल्पना कीजिए कि उस भूदाता की आत्मा पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपने आस पड़ोस के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए कॉलेज को अपनी जमीन दान दी होगी। यहां मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि BNC कॉलेज की जमीन बिहार के सबसे बड़े जमींदार वीर नारायण चंद उर्फ मौल बाबू के बेटे प्रताप नारायण चंद उर्फ नुनू बाबू ने दान दी थी, लेकिन उनके परिवार के किसी सदस्य का नाम न तो भूदाता की सूची में है और न ही शासी निकाय के सदस्यों की सूची में है। अब देखना होगा कि कॉलेज के कर्मचारियों की इन मांगों को कब सुनी जाती है और कब पूरी की जाती है। लेकिन इन सब के बीच सवाल खड़ा होता है कि शासी निकाय के सचिव अशोक सिंह और कॉलेज के कर्मचारियों के बीच छिड़ी लड़ाई के कारण कॉलेज के भीतर ठप हुई पढ़ाई के जिम्मेवार कौन होंगे और दोषियों पर कार्रवाई कौन करेगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह हर छिपी और दबी हुई खबरों को जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ 19 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटी को टच कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।